नमस्ते बंधुओं। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी है। पूरा जो वातावरण बना है, युद्ध का जो माहौल बन रहा है, उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है, खास करके भारतवर्ष के लोगों के लिए, कि भारतवर्ष भी इसी तरह की समस्याओं से घिरा पड़ा है। 2000 साल उनको देश निकाला, झेलना पड़ा। किसी तरह से एक छोटा सा राज्य मिला था उनको, उसमें भी ये चारों तरफ से इस्लामिक स्टेट से, इस्लामिक राज्यों से घिरा हुआ है। और बार बार ये लोग अटैक करते हैं और उसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार जो हमास ने जो अलास्का फेस्ट पे अटैक किया, जिस तरह से बारबरिक अटैक था, जिस तरह से वहाँ महिलाओं को, बच्चों को, मतलब 16 साल से लेके 22-25 साल तक के बच्चे थे, इनको गोलियों से भून दिया। कम से कम 250 से 300 लोगों की हत्या कर दी। इजराइल का कहना है कि मैं इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और हम जड़ मूल से, जो हमास है, इस संगठन को जड़ मूल से समाप्त करूंगा। इस पूरी घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, इतिहास और यहूदियों का इतिहास, खास करके इजराइल का इतिहास, इजराइल कब बना, कैसे बना और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, वो समझना कम शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें। तो हम शुरू करते हैं कि किस तरह से इजराइल का निर्माण हुआ। और यहूदी कहते हैं कि 2000 साल से भागे हुए फिर रहे थे, दूर दूर तक रहते। इस तरह की बहुत सारी बातें चलती हैं समाज में कि इस तरह से एक छोटा सा राज्य उनको 1949 में, 48 में मिला। आज उसके चारों तरफ मुस्लिम राज्य हैं। लेकिन इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जेरूसलम, जिस जो होली लैंड है जेरूसलम, जो ईसाइयों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना इस्लाम के लिए और जितना यहूदियों के लिए। इस विषय में थोड़ा सा संक्षेप में बताते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि जेरूसलम आप देख रहे हैं, ये स्थान, इसके विवाद को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इन सारे इब्राहिमिक रिलीजन हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या जूज हो, जूज के ही सारे जो देवी देवता हैं वही पैगंबर भी हैं, वही ईसाइयत में भी वही लोग हैं, पूज्य हैं। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। जूज 1800 बीसी में जूज जो रिलीजन है ये आ गया था अपने प्रभाव में। 1800 बीसी मतलब होता है कि जब ईसा मसीह पैदा हुए या ईसा मसीह जब आए, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को शुरू किया, उससे 1800 बीसी पहले जूज की उत्पत्ति हो गई थी। इन्हीं का वो सारा क्षेत्र, जूज, सारे लोग वहाँ पे यहूदी ही थे, सब जूज ही थे। 1800 साल बाद क्रिश्चियनिटी, ईसा मसीह का जन्म हुआ। जूज में क्या कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे उनका जो होली बुक है उसमें 10 कमांडमेंट्स हैं, मतलब 10 आदेश हैं जो स्क्रिप्टेड हैं, लिखे हुए हैं। और उसको एक जगह पे, और उसमें दूसरी चीज़ है कि द होली लैंड, जो होली लैंड, उसका कॉन्सेप्ट वही है जो हमारे भारतवर्ष के लिए जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है, वही द होली लैंड का कॉन्सेप्ट है। द होली लैंड का नाम लेते ही जूज या यहूदी भावुक हो जाते हैं, जैसे भारतीय हो जाते हैं जब अखंड भारत की बात की जाती है। तो ये 10 कमेंडमेंट्स और जो होली लैंड है, इसको एक स्क्रिप्ट बना के, बहुत फ्रेम्ड करके एक स्थान पे रखा गया है, जिसको ये अपना पवित्र स्थान मानते हैं, जो जेरूशलम में ही है, उसी जगह पे जिस पे विवाद है। उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी आई 1800 साल बाद, तो वहाँ पे माना जाता है कि जो ईसा मसीह थे उसी से थोड़ी दूर पे ही पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लास्ट ब्रीथ या जो लास्ट भोजन किया वो जेरूसलम में किया। जेरूसलम के ही जो वहाँ पे प्रीस्ट थे, जो यहूदियों के प्रीस्ट थे उस समय, उनके ही कहने ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया। वहीं पे उनको कब्रिस्तान में भी उनका क्रिमिनेशन भी हुआ है। इसी तरह की भावना इस्लाम में भी है। मोहम्मद साहब तो पैदा हुए अरब में, थोड़ी दूर पे है, लेकिन बताते हैं कि वहाँ पे मोहम्मद साहब गए थे, हरम उल शरीफ
वहीं से ही मोहम्मद साहब वहाँ भी नमाज पढ़े और वहाँ से ही वो अल्लाह मियाँ से मिलने के लिए आसमान में गए थे, ऐसी मान्यता है। तो इस तरह से तीनों लोगों के लिए, यहूदियों के लिए भी, क्रिश्चियनिटी के लिए भी, इस्लाम के मोहम्मद साहब भी वहाँ गए थे, तो उनका भी एक होली प्लेस है वहाँ पे। तो ये तीनों जगह का जो होली प्लेस है जो जेरूसलम में, ये एक ही जगह पे है। और उसमें आप ये समझ लो कि मैप से आप इसको देखिए तो यहाँ पे, अब इसको होली माउंट जिसको कहते हैं, इसको होली माउंट भी कहते हैं या हरमुल शरीफ भी कहते हैं या होली चर्च भी कहते हैं। इसमें 11 दरवाजे हैं, जिसमें से 10 दरवाजे मुसलमानों के पास हैं। एक ही दरवाजा है मात्र जो जिससे यहूदी या क्रिश्चियन लोग वहाँ जाते हैं। क्रिश्चियनिटी का एक अलग स्पेस बना हुआ है। तो इस तरह से बटा हुआ है। इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में घुसना पड़ेगा कि 1099 में, 1099 से 1189 तक ये क्रूसेट का समय बोलते हैं। ये क्रूसेट है, मतलब यहूदियों का नरसंहार हुआ। वैसे ये तीसरा नरसंहार था, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो उस समय क्रिश्चियनिटी ने वहाँ पे कब्जा कर लिया और क्रिश्चियन वहाँ पे हावी हो गए और यहूदियों के खिलाफ बहुत सारा नरसंहार हुआ यहूदियों का। उनको बहुत छोड़ छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन 1189 में इस्लामिक इन्वेजन हुआ। इस्लाम ने वहाँ पे कब्जा कर लिया और उसमें आपको पता है कि 13वीं शताब्दी में वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हुआ। और इतिहास बताता है कि 1516 में इस्लामी शासक ने जेरूसलम पे कब्जा कर लिया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उसने बाइफरकेट किया। और वही बाइफरकेशन आज भी है। उस समय के बाद यहूदियों को प्रताड़ना और उनका पलायन और उनका नरसंहार ये लगातार जारी रहा और बताते हैं लगभग 2000 साल तक वो भटकते रहे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इस्लामियों ने सिर्फ परेशान किया, क्रिश्चियनिटी ने उससे ज़्यादा बर्बर तरीके से यहूदियों को परेशान किया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इसी तरह की सिचुएशन रही। और सेकेंड वर्ल्ड वार में आप जानते हैं कि जो जर्मनी का नाजी शासक हिटलर था, उसने एक बहुत बड़ा जूजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा नरसंहार किया, जिसमें बताते हैं 60 लाख से ज़्यादा जूज की हत्या कर दी गई। और उस समय के दौर में जो फिलिस्तीन वाला एरिया है, फिलिस्तीन ये जैसे भारत उपनिवेश था इंग्लैंड का, वैसा सेम उपनिवेश फिलिस्तीन वाला पूरा एरिया इंग्लैंड का उपनिवेश था। और इंग्लैंड नाजियों से लड़ रही थी, मतलब हिटलर से लड़ रही थी। तो नाजी लोग भाग भाग के सब फिलिस्तीन में ही आए। उनका होली प्लेस भी था वहाँ, तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा समर्थन भी मिला कि चलो यहाँ पे वो रह सकते हैं। तो आप अगर डेमोग्राफी उस समय का देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1911 में जहाँ पे मात्र 10 लाख यहूदी थे, वहीं 1945 तक आते आते वहाँ पे 30 लाख की संख्या होगी। और उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा राज्य मांगना शुरू किया था। फिलिस्तीन की कुछ आतंकवादी संगठन उस समय भी सक्रिय थे। फिलिस्तीन के जो आतंकवादी संगठन थे, इन्होंने एक होटल पे अटैक किया, डेविड होटल का नाम था। वहाँ पे काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। तो उनमें 3 आतंकवादी पकड़े गए। तो इंग्लैंड ने उनके खिलाफ केस चलाया और उनको फांसी की सजा दे दी। इसके विरोध में उन्होंने 2 इंग्लैंड के सैनिकों को पकड़ लिया। अब इंग्लैंड तो पूरे विश्व में राज करने वाला था और उसकी बड़ी बेइज्जती हो रही थी। पूरे विश्व पर राज करने वाले के सैनिक पकड़ लिए गए। इंग्लैंड को धीरे धीरे लगने लगा कि यहाँ अब टिक नहीं पाएंगे। जैसे भारत में उनको लगने लगा था कि हम नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आईएन ने विद्रोह कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी उसके विद्रोह की, नेवल विद्रोह हो गया था और इनको भागना था, किसी तरह से सम्मानजनक भाग जाएं, इसलिए इन्होंने कांग्रेस को पकड़ रखा था। इसी तरह से फिलिस्तीन में भी ये भागने के लिए, वहाँ से भागने के लिए चक्कर में उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 14 मई 1948 को फिलिस्तीन छोड़ देंगे। अब जैसे ही उन्होंने छोड़ने की बात की, वहाँ पे अफरा तफरी और दंगे सा माहौल बनने लगा, जैसे भारत में बना था। फिर उन्होंने यूएन को दे दिया। उस समय यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो गई थी 1945 में। तो उन्होंने यूएन को दे दिया कि आप एक चार्टर बनाएं जिसके आधार पे आप डिसाइड कर लें कि कौन सा, किस तरह से इसको
इसको डिवाइड करना है और कैसे रखा जाएगा, इसका शासन पद्धति क्या होगी। तो ज्यूज की एक ही मांग थी कि मुझे छोटा सा ही सही कोई जगह मिल जाए हमें रहने के लिए, हमारा देश हो जाए, स्थापित हो जाए, हम भी एक जगह मिल जाए। विश्व में भटक भटक के थक चुके थे वो लोग, वो चाहते थे कि एक छोटी सी जगह मिल जाए जेरूशलेम के पास, तो हम अपना जीविकोपार्जन चला लेंगे, और बहुत कर्मठ लोग हैं ये। तो यूएन ने, जैसे भारत में जवाहरलाल नेहरू जबरदस्ती यूएन चले गए थे, लेकिन यूएन ने वहां पे बकायदे एक 3 सूत्री कार्यक्रम, 3 तरह के कोड बनाए। उसमें बताया कि एक पार्ट तो फिलिस्तीन का रहेगा, और निचले पोर्शन में एक छोटा सा क्षेत्र, ये आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा क्षेत्र जो है ये दे दिया जूस को, इनका अलग राष्ट्र बना दिया इजराइल जो आज है, और जेरूशलेम को यूएन के अधीन कर दिया कि यहाँ पे कई लोगों का आधिपत्य है, तो ये यूएन के अधीन रहेगा और इसमें सबका बराबर अधिकार रहेगा। एक रेजोल्यूशन पास किया। अब इस पे वोटिंग जब हुई तो उस समय 33 लोगों ने इस रेजोल्यूशन के समर्थन में वोट डाला, 10 लोगों ने इसके विरोध में वोट डाला। 10 लोगों में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ इस्लामिक कंट्रियों के अलावा सिर्फ भारत एकमात्र देश था जिसने इसके अगेंस्ट में वोट डाला था, जवाहरलाल नेहरू कहने पे। वो शुरू से फिलिस्तीन के, चूंकि इस्लामिक तुष्टीकरण तो उनकी रग रग में भरा हुआ था, इस्लामिक तुष्टीकरण के डर से उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया कि ये रेजोल्यूशन नहीं हुआ। फिलिस्तीन भी इसमें निगेटिव था, वो उसका विरोध कर रहा था, इस चार्टर का जो आया था यूएन का। जब इस तरह से फिलिस्तीन के विरोध के बाद भी इजराइल की एक राष्ट्र की स्थापना हो गई, और इजराइल राष्ट्र की स्थापना होते ही यूएसएसआर, जो आज का रूस है, उस समय यूएसएसआर कहलाता था, और यूएसए, इन दोनों ने इसको मान्यता दे दी। अब विश्व के सबसे बड़े 2 राष्ट्रों ने जब मान्यता दे दी तो बचा ही क्या था, फिर बहुत सारे राष्ट्रों ने इसको मान्यता देना शुरू कर दिया। आज की डेट में इजराइल के आसपास बसे हुए सारे राज्य लगभग उसको मान्यता देते हैं, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, जितने फिलिस्तीन, ये सारे उसको, फिलिस्तीन भी मान्यता देता है। फिलिस्तीन से भी एक समझौता हुआ था। अरे फिलिस्तीन ने बाइकाट किया और उसने कोई देश नहीं बनाया, कहीं इजिप्ट ने कब्जा कर लिया तो कहीं लेबनान ने, क्योंकि वो राज्य नहीं बना रहा था, लेकिन बाद में बना, उसका इतिहास बाद में आएगा। इस तरह से एक छोटा सा एरिया इजराइल को मिला, और वहां पे इन्होंने अपनी सरकार बनाई, और वहां से इनका जीवन शुरू हुआ। लेकिन शुरू इतना आसान नहीं था। 1948 में उनका देश बनते ही सबसे पहले अटैक शुरू हो गया। ये 5-6 देश उसके आसपास के जितने भी हैं, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, लेबनान, इजिप्ट, ये सब मिलकर उस पर अटैक कर दिया, और ये युद्ध 1 साल तक चला। 1949 में फाइनली इजराइल जीत गया। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि एक छोटा सा देश इतने बड़े बड़े देशों, जहां सऊदी अरब, इजिप्ट, इतने बड़े बड़े देश हैं, ये सब मिलके हार गए। आश्चर्य की बात थी लोगों के लिए। लेकिन उसके पीछे अमेरिका खड़ा था, जो उस समय बहुत पावरफुल था। उसे दूसरा युद्ध झेलना पड़ा 1968-67 में, जिसे इजराइल ने मात्र 6 दिन में जीत लिया। और 9 मई, ध्यान रखिएगा, 9 मई का वो दिन, 9 मई 1976 में इजराइल ने सनई और गाजा पट्टी क्षेत्र, जो आज युद्ध का मेन पॉइंट है, इन दोनों को छीन लिया, और युद्ध में भयानक विजय हुई उसकी। इसी उपलक्ष्य में 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ विजयदशमी मनाते हैं हम लोग भगवान राम के जीतने पर, वैसे वहाँ विजय दिवस 9 मई को मनाया जाता है। इसी तरह से 1972 में आपने सुना होगा कि जब ओलंपिक गार्ड हो रहा था तो फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, उसके 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने, जिसे म्यूनिख नरसंहार कहा जाता है। इसके बदले में इजराइल ने वेल्थ ऑफ गॉड का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। वेल्थ ऑफ गॉड मतलब होता है भगवान का गुस्सा। भगवान का गुस्सा तो नहीं था, लेकिन ये माना जाता है कि इजराइल का कहना है कि न तो मैं भूलता हूं न माफ करता हूं। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, आइज फॉर आइज, टीथ फॉर टीथ। इसकी जो
मोसाद एजेंसी है, इसने उस अटैक में मारे गए जिन्होंने मारा था उनको ढूंढ ढूंढ के उसके देश में जा के ढूंढ ढूंढ के उनकी हत्या की। ये मोसाद तब से लाइमलाइट में आया और उनकी जो ये खुफिया एजेंसी है इसका इतना नाम है कि इस बार लोग कह रहे हैं कि फेलोर हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी एजेंसी है मोसाद। इसके दमखम के बारे में हम आगे देखेंगे कि कितने दमदार लोग हैं ये। लेकिन 1973 में फिर इसको युद्ध झेलना पड़ा, जिसमें कि 2 देशों ने अटैक किया था, इजिप्ट और सीरिया ने, लेकिन वो बहुत जल्दी निपटा दिया। ये कभी हारा ही नहीं है। छोटा सा देश इतने बड़े बड़े देशों से लोहा लेता है और हारता नहीं है। उसका मेन कारण जो लोग बताते हैं कि ये जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं ये अपने इस्लाम के लिए या इमेज बिल्डिंग के लिए, अपने को दिखाने के लिए लड़ते हैं, और दूसरी तरफ इजराइल मजबूरी में लड़ता है कि अगर ये उसका देश खत्म हो गया तो वो कहाँ जाएगा, फिर भटकना शुरू करना पड़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो मरता क्या न करता वाली हाल है। इसलिए वो इस तरह से जूझता है और सफल रहता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में मात्र 0.5% इजरायली हैं, मतलब यहूदी हैं, लेकिन आज तक कम से कम 20% नोबेल प्राइज उनको मिला है, और पूरे अमेरिका के वेल्थ का 20% उनके पास है। इनका एक कारनामा जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ये ऑपरेशन थंडरबोल्ट 4 जुलाई 1976 को समाप्त हुआ। ये क्या था, एक फ्रांस एयरवेज की एक फ्लाइट थी जो इजराइल का जो राजधानी है तेल अवीव, यहाँ पे लैंड की, और यहाँ से इसको फिर पेरिस जाना था। इसको जब ये पेरिस के लिए उड़ी तो वहाँ पे 5-6 आतंकवादियों ने क्या किया, इस फ्लाइट को अगवा कर लिया और इसको तेल भरवाते हुए पहुँच गए ये युगांडा। युगांडा मतलब वहाँ, मतलब तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है वहाँ से 4000 किलोमीटर दूर ले जाके, और युगांडा का उस समय का जो तानाशाह शासक ईदी अमीन, उसका फुल सपोर्ट था। उसने ही प्रश्रय दिया सबको, पूरा व्यवस्था किया, और वहाँ पे करीब 250 से ज़्यादा यात्री उसमें थे, जिसमें से 108 यात्री इजराइल के थे, मतलब यहूदी थे। और इन इजराइल के यात्रियों को अलावा सबको तो छोड़ दिया इन्होंने। इजराइल से बार्गेनिंग करने लगे कि मेरे जो आतंकवादी आपने पकड़ रखे हैं उनको आप रिलीज करो, तब हम इनको छोड़ेंगे, नहीं तो मार देंगे। इस हाईजैक के विरुद्ध इजराइल ने, या कहें हमास ने, एक ऑपरेशन एंटबे शुरू किया। ऑपरेशन एंटबे एयरपोर्ट, जो चूंकि युगांडा का जो एयरपोर्ट जहां पे बंधक बनाया गया था इन सारे यात्रियों को, वो एंटबे एयरपोर्ट था। तो ऑपरेशन एंटबे दुनिया की सबसे ज्यादा हैरत अंगेज कर देने वाला ऑपरेशन है। बताते हैं कि ऑपरेशन एंटबे में एकमात्र सैनिक जो लेफ्टिनेंट कर्नल जेनाथन नेतन्याहू, अभी के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इन्हीं के बड़े भाई थे, इनको ही मार दिया, हत्या हुई थी। बाकी सब सारे जितने होस्टेजेस थे सबको उन्होंने छुड़वाया और लेके आ गए इजराइल, और वहां पे जितने आतंकवादी थे सबका खात्मा कर दिया। इतना अद्भुत प्लान, इसके बारे में कभी डिटेल में एक दिन बनाऊंगा वीडियो। बताते हैं कि इसमें बेंजामिन नेतन्याहू भी युद्ध के समय आए थे, वो पढ़ रहे थे यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में, वो आए थे लेकिन उनको नहीं भेजा गया। आज के युद्ध में आपको पता है कि आपने देख ही लिया होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बेटे को भी युद्ध के लिए भेजा है इजराइल की तरफ से। ये समर्पण भाव होता है। लेकिन इजराइल की समस्या यहाँ पे खत्म नहीं होती। 1993 में एतियाक रॉबिन पीएम बने। ये लेबर पार्टी के थे। लेबर पार्टी अपने को कम्युनिस्टों से जोड़ के देखती है, लिबरल टाइप की बनती है, और इनकी वही स्थिति है जो भारत में लेफ्टिस्टों की है। ये पहले भी 74 से 77 तक प्रधानमंत्री रह चुके थे। इन्होंने एक समझौता किया 1993 में, यासिर अराफात आपने सुना ही होगा। एक समझौता हुआ जिसमें इजराइल ने पीएलए, फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी को मान्यता दे दी, और मान्यता ही नहीं दी, समझौते में ये भी हुआ कि आप गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक
दोनों विवादित जगह हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में आप स्वतंत्र रूप से शासन चलाएं, ये लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री ने दे दिया जी। और जॉर्डन से भी समझौता कर लिया, जॉर्डन को इन्होंने मान्यता दे दी, जॉर्डन ने इजराइल को मान्यता दे दी। आज भी आपको बताता चलूं कि आसपास के सारे देश हमने बता दिया कि मान्यता दे चुके हैं, लेकिन हमारे बगल का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये लोग मान्यता देने में हवाबाजी करते हैं। खैर, इनसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपको बताता चलूं 1996 में अभी के जो नेतन्याहू हैं, ये पहली बार प्रधानमंत्री बने इजराइल के, लेकिन 1999 में फिर लेबर पार्टी आ गई और एरियल शेरोन, जो लिबरल बता रहा हूं ना, मार्क्सिस्टों वाली सोच वाले, एरियल शेरोन ने गाजा पट्टी से इजरायली सेना को वापस बुला लिया, हटा लिया। जो क्षेत्र इतने समय तक शांत रहा, वहां से सैनिक हटते ही फिर विवाद शुरू हो गए। दुनिया भर से बहुत सारा ऐड मिलता था फिलिस्तीन को। ये विकास का काम कम, ये अपने आतंकवादी खुराफातों में ज़्यादा पैसा लगाने लगे। वहाँ पे दुनिया भर के आतंकवादियों को प्रमोट करना शुरू कर दिया और जिहाद और धर्म के नाम पे रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया। छुटपुट घटनाएं तो होती ही रहती थी इनके बीच में। मेन विवाद 2021 में आपने सुना था, मई में इनका विजय जुलूस निकल रहा था। 2021 की घटना है, जब 9 मई को इनका विजय दिवस मनाया जाता है, जुलूस निकालते हैं यहूदी लोग, तो उस पर पत्थरबाजी हुई, फिर बमबाजी हुई, फिर युद्ध की स्थिति बन गई। ये हमारे यहाँ भी दिखता है, ऐसा ही चलता है। इतनी बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होनी ही है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो। यही वहाँ भी हुआ। और उसका विवाद का क्या कारण था वो भी थोड़ा सा समझते चलिए। फिलिस्तीन में एक जगह है शेख जिराह, यहाँ पे 1870 से ही बहुत सारे यहूदियों ने ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया था, लेकिन ज़मीनें यहूदियों की थी और वहाँ पे कब्जा कर लिया मुसलमानों ने। बाद में इन्होंने मुकदमा डाला कि ज़मीन मेरी है, हमें कब्जा दिया जाए। ये मुकदमा चलते चलते सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया था और ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद यहूदियों के फेवर में निर्णय दे। इस चीज़ को लेके बहुत टेंशन था, बहुत टेंस माहौल था। इसमें जब 9 मई को यहूदियों का विजय जुलूस निकल रहा था तो पत्थरबाजी शुरू हुई और फिर लड़ाई, बमबाजी और पूरा दंगा फसाद और युद्ध की स्थिति आ गई। इजराइल फिलिस्तीन सारा गुटबंदी होने लगा। जो आज की स्थिति है लगभग यही सेम होती जा रही थी। इस बार आपको पता ही है कि अलास्का फेस्ट हो रहा था। सुबह सुबह आतंकवादियों ने पैराग्लाइड से और व्यवस्था करके कितनी ट्रेनिंग प्राप्त किए होंगे, वहाँ घुस के और वहाँ पे किस तरह से नरसंहार किया और बाद में एक साथ 5000 मिसाइल छोड़ दिया। इजराइल का जो एंटी रडार सिस्टम है वो एकाएक इतने रडार आने पे वो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाया और बहुत सारा क्षति, कम से कम 1300 लोग मारे गए हैं इजराइल में। अब रिटेलिएट कर रहा है इजराइल। अब इजराइल जब गाजा पे अटैक कर रहा है तो इनको बड़ा तकलीफ हो रही है। इसी तरह का मिसाइल अटैक हिजबुल्लाह भी कर रहा है लेबनान से, उसके ऊपर भी इजराइल अपना अटैक शुरू कर दिया है। इजराइल आज अब ग्राउंड लेवल पे लड़ने के लिए खड़ा है मुहाने पे। वो घुस के गाजा पट्टी को समाप्त करना चाहता है। इसमें बहुत सारे देश जो मानवता के पोषक हैं, जो चाहते हैं कि इस तरह की कट्टरपंथी सोच और इस तरह की जिहादी मानसिकता को जड़ मूल से समाप्त कर देना चाहिए, वो सब एक साथ इकट्ठा होके चाहते हैं कि गाजा पट्टी में और हमास को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। तो नटशेल में ये पूरा चित्र रहा। जो मेन मसला है, यहूदियों के 2000 साल बाद एक क्षेत्र मिला जो चारों तरफ से इस्लामिक राज्यों से घिरा हुआ है। ये वैसे तो शिया सुन्नी के नाम पे अरब और ईरान आपस में लड़ते रहते हैं, पाकिस्तान भी ईरान से नफरत करता है, लेकिन जैसे ही इजराइल की बात आती है या गैर इस्लामिक की बात आती है या काफिरों की बात आती है, ये सारे एक हो जाते हैं। फिर ये मिलके उसको समाप्त करने की बात सोचते हैं। क्योंकि सारी ज़मीन तो अल्लाह की मान्यता है इनका मानना है कि सब तो इस्लामियों का होना चाहिए, गैर इस्लामिक लोगों को शासन कैसे करने का अधिकार हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें, लाइक का बटन दबा दें।
आज की वीडियो बस इतनी ही। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं, नमस्कार।